हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन लो मत, चैनल हैक हो गया है, होने दो। पढ़ाई को हैक मत होने दो, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं अभी बोल रहा हूँ सारे TY BCom के स्टूडेंट्स को, सबको बोल रहा हूँ, अगर आज में कल तक चैनल रिकवर नहीं हुआ ना, इसका ऑप्शन सेकंड चैनल चालू करूँगा मैं, और फिर वहाँ पे लाइव आके जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ा दूँगा। मैं वैसे भी लाइव 24 से आने वाला था, बराबर है, पर अभी 24 से नहीं, विल ट्राई कि जितना पॉसिबल अर्ली अगर हो गया। कल का डेट में 21 तक वेट कर रहा हूँ। 21 को अगर चैनल रिकवर नहीं हुआ तो 22 से आई विल बी कमिंग लाइव। 24 तक वेट नहीं करूँगा, बट रमज़ान के टाइम पे थोड़ा सा अपने को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज रमज़ान के टाइम पे शाम का टाइम अगर मैंने लाइव लेना चालू किया 4 बजे से, तो मेरे को नमाज के लिए बीच में जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा शेड्यूल करूँगा कि मैं तुमको पढ़ा दूँ, फिर एक गैप ले लूँ एंड देन अगेन आई विल स्टार्ट। तो रमज़ान के टाइम पे यू हैव टू लेट इट एडजस्ट, और रमज़ान में ही आपके एग्जाम्स भी है। टाइम टेबल का डेट आया है, बट अभी तक आपका सब्जेक्ट नहीं आया है, बराबर है। 5 तारीख से एग्ज़ाम होगा, ये सबको पता है, बट टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है। 5 को होगा ये बोला गया है। हैशटैग पोस्टपोन्ड एग्जाम, हैशटैग म्यूम्बर यूनिवर्सिटी, तो हैशटैग सिराज सर भी हो गया है, बट प्रॉब्लम नहीं है, बैकअप ज़रूर आएगा इसका, ठीक है क्या? क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत नेसेसरी है पता करने के लिए कि किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आई एम देयर फॉर एवरी वन ऑफ यू, डोंट वरी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आज का लेक्चर। पेज नंबर जो मैं रेफर कर रहा हूँ बुक आईना पूरे 101, सम नंबर 11। स्टार्ट करते। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास रहेगा तो ठीक है। सम का नाम बोल रहा हूँ। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ एंटायर following is the summary of entries in contract ledger of 31st March 2013. थर्ड सम टेक्स्ट बुक में आपका सम नंबर 3 और इसमें सम नंबर 11 है। याद है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? आज फर्स्ट वीडियो आने वाला था शाम को। ऑफलाइन वाले लोग का तो मालूम है, बट ऑनलाइन वाले के लिए, ऑफलाइन वाले को मैं बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं मिला है तो मैं फर्स्ट वीडियो मेरे पास है, जो मैंने कल शूट किया था वो वीडियो है मेरे पास। आई विल ट्राई कि उसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूं, बिकॉज अगर पूरा वीडियो एक साथ नहीं जा रहा है तो वीडियो को कट करता हूँ मैं। एक पार्ट 1 2 GB जितना और एक पार्ट 2 उसके रिमेनिंग पार्ट को मैं अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर देता हूँ। एटलीस्ट वहां से पढ़ना चालू कर, ठीक है क्या? टेलीग्राम चैनल पे, दोनों चैनल पे अपलोड करूंगा। डिग्री स्टडी के पर भी अपलोड कर रहा हूँ, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो जो स्काई एजुकेशन पे कनेक्टेड है उनको उधर मिल जाएगा, डिग्री पे कनेक्टेड तो डिग्री पे मिल जाएगा, ठीक है क्या? ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइड पे दिखेगा। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ entries of contract ledger on 31st December 2013 in respect of contract number 51. Material ब्रैकेट में डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम द स्टोर, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, प्लांट, सेल ऑफ स्क्रैप, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस इज गिवन टू यू। यू आर गिवन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अक्रूवल, अक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग on 31st December 2013 are wages 1600, direct expenses 200, 2200। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग यार प्रीपेड लेस होता है, बेसिक एडजस्टमेंट है, ये तो पता ही है, तो वेजेस में भी ऐड होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ऐड होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन on plant up to 31st December 2013 is 17,100। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया रहता तो हम कैलकुलेट करते और इधर हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन। ओपनिंग प्लांट और क्लोजिंग प्लांट नहीं लिखते। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? Included in the above summary of the extract are wages rupees 2000, other expenses rupees 3000 since certification। सर्टिफिकेशन देने के बाद से वेजेस का खर्चा 2000 रुपया आया, अदर एक्सपेंसेस का खर्चा 3000 आया, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये क्यों दिया है वो आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। खाली इतना है कि सर्टिफिकेशन, व्हाट इज सर्टिफिकेशन? जैसे मैंने डिम्पल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कल एग्जांपल दिया था, भाई डिम्पल ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनाने का,
तो डिम्पल को देख, डिम्पल फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया, बोली मैं चेक कर दूँ, हाँ ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को सर्टिफिकेशन मिल गया, कंप्लीट हो गया, मतलब उतने कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट मिल गया रहेगा अपने को, जितना वर्क सर्टिफाइड है उतना पैसा अपने को मिल जाता है, ऐसा अजम्पशन है। सर्टिफाई किया मतलब काम कंप्लीट हो गया, जो बाकी है उसे हम लोग कहते हैं अनसर्टिफाइड, और उसका पैसा मिलने का बाकी होता है। तो यहाँ पे उसने बोला जब आपको सर्टिफिकेशन मिला था तब तक का वेजेस का पता था, लेकिन सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आपने वेजेस में कितना खर्चा किया, अदर एक्सपेंसेस में कितना खर्चा किया, उसका इंफॉर्मेशन दिया, और वो खर्चा हमने वेजेस में इंक्लूड किया, ये भी उसने बोला है, मतलब एक तरह का ये इंफॉर्मेशन है। क्लियर? आगे और क्या दिया है, आगे दिया है द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड सिंस सर्टिफिकेशन वाज 15। देखो वापस है, मटेरियल कितना यूज हुआ, वेजेस कितना यूज हुआ, एक्सपेंसेस कितना हुआ, सर्टिफिकेशन के बाद से उसका इंफॉर्मेशन है। तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इधर किसको यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये जब मैं इधर प्रेजेंटेशन होगा तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मटेरियल साइड, कौन सा साइड है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 दिसंबर का है, बराबर। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड दिया है, स्टार्ट करना है, तो कोई एडजस्टमेंट खाली वेजेस के ऊपर है, तो पहला 2 मटेरियल, कितना भाई मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 60,000, उसके बाद वापस से 2 मटेरियल कितना 13,000, फिर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 2 वेजेस, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है केशव। उसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,000, फिर उसके बाद 2 एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, कितना है 16,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद प्लान, अब प्लान तो लिखेंगे नहीं, बट हम लोग प्लान का क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लान, एडजस्टमेंट में दिया है 17,100। मैंने ओपनिंग प्लान नहीं लिखा है बट डेप्रिसिएशन दिया है, तो अगर ओपनिंग प्लान, फॉर एग्जांपल ओपनिंग प्लान का वैल्यू कितना है 68,000, तो अगर ये 68,400 आपने यहाँ पे लिखा रहता टू प्लान, तो इधर उसका क्लोजिंग भी दिखाना पड़ता, बिकॉज आप ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते हो तो उसका WDV भी दिखाना बनता है। ये है आपका ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें माइनस करता मैं डेप्रिसिएशन, तो जो आंसर आता उसे मैं कहता WDV, कितना आ जाता है ये 8, 7, 1 और 5, 51,300, इसे आप कहते हो WDV। तो दो प्रेजेंटेशन है, ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, WDV या तो सिर्फ डेप्रिसिएशन, मैं प्रेफरेंस डेप्रिसिएशन को दे रहा हूँ। आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टू प्लान 68,400 एंड बाय प्लान एट साइड कितना 51,300, इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, क्लियर है। या तो आप ओरिजिनल कॉस्ट और WDV का प्रेजेंटेशन दो, या तो आप ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये प्रेजेंटेशन किया गया, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेजेंटेशन है, ओरिजिनल कॉस्ट दिखाया है और फिर प्लांटेड साइट दिखाया है, बट मैंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं देखी क्योंकि हमने कल भी ये किया तो आज भी वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है, समझाइए आपको। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते हैं। उसके बाद दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, ये तो भंगार में बेचा, इनकम है, तो बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप 3,640, क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, एक्सपेंसेस है तो 2 सब कॉन्ट्रैक्ट 400। नेक्स्ट उसके बाद डन, खत्म हो गया। और कुछ है क्या, नहीं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा किया हमने, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे रिलेटेड और कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया रहे हो छोटा मोटा, उसका एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट और कुछ दिया है, एडजस्टमेंट में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस 1,600 रुपये आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस 2,200, दो ही इफेक्ट भाई, इसका एक ही इफेक्ट आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा क्या, नहीं, बैलेंस शीट बनाया नहीं तो आएगा नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, डेप्रिसिएशन हमने सॉल्व कर लिया, एडजस्टमेंट 3 का मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मटेरियल एट साइड, कितना है मटेरियल साइड 20,000, उसके बाद वर्क सर्टिफाइड कितना 1,25,000, और कुछ, अब वो एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आता है।
वो क्या बोलना चाह रहा है कि तुमने जब वर्क सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद वेजेस का खर्चा आया, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हुआ, उसके बाद मटेरियल का खर्चा आया, 3 चीज दिया है। वेजेस का कितना खर्चा आया? 2000, एक्सपेंसेस का 3000, अदर एक्सपेंसेस 4000, तो टोटल हो गया 9160। तो क्या इस अमाउंट को सर्टिफिकेशन मिला है? मिला है क्या? नहीं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद का खर्चा है ना, इसके पहले सर्टिफिकेशन हो गया था, मतलब इस खर्चे को, इस खर्चे को, इस खर्चे को सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। जब सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, इसका मतलब ये वर्क अनसर्टिफाइड है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड कितना? 9160 रुपए। ये एक नया आपको वर्क अनसर्टिफिकेशन कैलकुलेशन मिला। समझा? इन सब के ऊपर सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बाद का खर्चा है, तो ये मेरे लिए अनसर्टिफाइड एक्सपेंसेस हो गया या अनसर्टिफाइड वर्क हो गया। समझा? पक्का? और कुछ क्वेश्चन में है क्या? नहीं। तो क्लोजिंग कर लेते हैं, फट से इसका टोटल लेंगे। 0 0 12 1 4 5 6 36 200 15,600। अब टोटल नाम का प्राणी है, फटफट से टोटल लेंगे, इसका टोटल ले लेते हैं 1,50,000 160। चलिए ये साइड का टोटल, ये साइड देख लो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है। देखो कौन सा साइड ज्यादा है, ये ज्यादा लग रहा है मेरे को। 1,72,300, 1,72,300, तो इसका मतलब इधर लॉस आ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान देना। नॉर्मली जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते वो क्यों लेते हैं? प्रॉफिट के लिए ना। तो इधर तो लॉस आ रहा है, तो जब यहाँ पे लॉस आ रहा है तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट भी नहीं आएगा। कल मैंने बताया था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो प्रॉफिट आएगा उसे कहते हैं नोशनल प्रॉफिट, और उस नोशनल प्रॉफिट में हमको कैलकुलेट करना है हमारा प्रॉफिट कितना और रिजर्व प्रॉफिट कितना, रिजर्व मतलब WIP कितना। बट इस क्वेश्चन में तो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है तो लॉस में थोड़ी हम लोग बताएंगे हमारा लॉस कितना, रिजर्व का लॉस कितना, ऐसा कैलकुलेशन तो करेगा नहीं कोई। तो यहाँ पे सीधा सीधा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। कितना है? 14,000। लॉजिक समझ में आ गया? डन विद योर सम। टॉपिक क्लियर है? ऐसा टाइप का समय तो कितना टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने के लिए? 5 मिनट। खाली पोस्टिंग और वर्क सर्टिफाइड पर फोकस करना है, खत्म हो गया काम। क्लियर है क्या? पक्का? कंप्लीट करो। सम नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे। सम नंबर सेकेंड, अरे आज के लिए सेकेंड। The Maharashtra Construction Company undertook a construction of a building at a contract price of 12 lakhs. Contract price दिया है। The date of commencement of the contract was 1st April. 1st April को contract complete हुआ है, start हुआ है, और 31st March 2014 तक का डिटेल्स आपको दिया गया है। आगे दिया है मटेरियल एट द साइट इज 3 लाख रुपीज, वेजेस दिया है, आर्किटेक्ट फीस दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, मटेरियल एट द साइट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया है, कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बीइंग 90% वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू दिया गया है, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज ऑफ 1 जुलाई, फिर प्लांट का लाइफ 10 साल दिया, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया, सुपरवाइजर सैलरी दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बहुत सिंपल सा सम है। फॉर्मेट के हिसाब से 3 चीज पहले लिख लेता हूं। बाय WIP क्या क्या आएगा? मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? इतना 3 चीज तो पूर्व और क्या चैत्रा लिख सकते हैं, कोरियन साथ में तो ऐसा होता है। तो वर्क अनसर्टिफाइड क्लियर है? चलिए अब ये 3 चीज के बाद अपने को जो इन्फॉर्मेशन, कोई एडजस्टमेंट तो है डायरेक्टली पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहला है 2 मटेरियल, कितना है? हाँ ये लो, मटेरियल सेंट एट साइट, बेटा ये ले। अच्छा सर इधर आएगा, ये मटेरियल सेंट टू साइट मतलब मटेरियल आ रहा है, एट द एंड दिया है, साइट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये उम्र मेट्स नॉर्मल। मटेरियल साइट कितना? 3 लाख।
उसके बाद वेजेस दिया गया है, तो टू वेजेस कितना दिया है? 4,40,000। नेक्स्ट उसके बाद कितना है? कितना कितना कितना? 55,500। फिर ऑफिस एडमिन कितना? 1,51,000। फिर अनसर्टिफाइड वर्क कितना? 55,000। एट द एंड कितना? 10,000। क्या कैश रिसीव्ड अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, बट उसका जो एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। जितना भी कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव्ड कितना है? 9,45,000। बट इसमें बोला है जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है वो 90% वर्क सर्टिफाइड के लिए हुआ है। मतलब ये जो अमाउंट है 9,45,000, ये मेरे लिए 90% अमाउंट है, तो इसका 100% कितना वैल्यू है? जो भी 100% रहेगा वो मेरा वर्क सर्टिफाइड रहेगा, उसका 90% ये रहेगा। अरे समझा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9,45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, 10,50,000। ये क्या है? वर्क सर्टिफाइड। अब इसका 90% निकालो तो कैश रिसीव्ड मिल जाएगा। समझा लॉजिक क्या है? जो भी वर्क सर्टिफाइड था उसका 90% कैश रिसीव था, तो मेरा ये 90% अगर है तो 100% कितना वैल्यू है? तो आई गॉट वर्क सर्टिफाइड कितना? 10,50,000। टेक्स्ट बुक देखोगे तो सब आपको ऊपर नीचे दिख जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका अमाउंट किसके साथ लिख दिया है। ऊपर नीचे अमाउंट लिखा है, ये 10,50,000 मटेरियल साइड पे चला गया है, ये 10,000 वर्क सर्टिफाइड पे आ गया है, सॉरी अनसर्टिफाइड पे, ये 55 वर्क सर्टिफाइड पे चला गया है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है टेक्स्ट बुक के अंदर। जैसा हमारे साथ हुआ वैसे टेक्स्ट बुक के साथ भी हुआ है, होता है कभी कभी एडजस्ट करने का। कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, मटेरियल साइड दिया उतना लिख दिया, वर्क सर्टिफाइड लिख दिया, वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिया। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब जल गया। मटेरियल आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस या तो मटेरियल डिस्ट्रॉयड, कुछ भी लिखो, दोनों में से चलेगा। कितना भाई? 5,000, क्योंकि डिस्ट्रॉयड हो गया तो पूरा का पूरा मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉस है, और जो भी लॉस है पूरा लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। समझा क्या? कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लॉस होएगा वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। डन। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? अभी प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट दिया है तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट लिखता हूँ, कितना है? 2 लाख। और एक चीज इसके साथ अटैच्ड है, 1 जुलाई कुछ परचेज किया, ऐसा बोला है। 1 जुलाई 2013 को हमने इसको परचेज किया, बराबर है। इसका लाइफ कितना है? 10 साल के लिए। और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 20,000। ये सब इंफॉर्मेशन क्यों दिया है? टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय लाइफ 10, 18,000। बट ये 18,000 ईयरली है ना, अगर ईयर का होता तो मैं 18,000 लिख देता, बट ये परचेज कब हुआ है? जुलाई। ईयर एंड मार्च है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने के लिए निकालना है? 9 मंथ्स के लिए निकालना है। तो 18,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 13,000। 18,000 का 1 लाख कैसे आएगा डिम्पल? मेरा चैनल हैक हुआ है, तेरा नहीं। ध्यान दे। चलो ठीक है, हाँ थैंक यू सो मच। 1 लाख, सॉरी देख लाख आ गया ना इधर, 13,500। तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन कितना? 13,000। डन यहाँ तक? करीना और कुछ दिया है क्या? हाँ दिया ना, सुपरवाइजर सैलरी। तो यहाँ पे 2 सुपरवाइजर सैलरी कितना? 60,000। उसके बाद डन। चलिए क्लोजिंग कर लेते फट से, इसका टोटल ले लेते 165, 75, 1,75,000
11 लाख कैसे 50 50 10 11 लाख और 15,000 बराबर है 11 लाख 15,000 परफेक्ट 11 लाख 15 और 5 तो ये हो जाएगा 11 लाख 20 3 लाख 4 लाख 5 ये ज्यादा लग रहा है ये ज्यादा है कितना है 11 लाख 20 11 लाख 20 माइनस कर दो जो आएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग टू नॉशनल प्रॉफिट नॉशनल 21,500 क्या हो गया बेटा क्या हुआ अच्छा कितना है 21,500 इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग बाय नॉशनल प्रॉफिट 21,000 21,500 बराबर अब जो भी नॉशनल प्रॉफिट आया है अपने को देखना पड़ेगा रॉन्ग है क्या बराबर है जो भी प्रॉफिट आया इसमें अपने को देखना हमारा प्रॉफिट कितना रिजर्व प्रॉफिट कितना मतलब अभी दो चीज कैलकुलेट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस टू WIP ब्रैकेट में रिजर्व्स क्या हो गया बेटा किसका टोटल 10 ये 11 लाख आ रहा है 1 लाख बैलेंस आ रहा है क्या तो तुम लोग बोलो मेरे को नहीं मालूम तुमने कैलकुलेट किया है एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 1 लाख बराबर है मत बढ़ो 1 लाख अभी 1 लाख में अपना प्रॉफिट और रिजर्व प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बट उसके लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना परसेंट है तो सबसे पहला परसेंटेज कैसे निकालते कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है 12 लाख जो कि कितना परसेंट होगा बाय डिफॉल्ट 100% बट वर्क सर्टिफाइड कितना है 10,50,000 सर 12 लाख कहाँ से आया पहले लाइन पे क्वेश्चन पे दिया है तो 12 लाख 100% तो 10,50,000 कितना परसेंट क्रॉस मल्टीप्लाई तो वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट आ रहा है 87.5 मतलब 2/3 तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना प्रॉफिट का आएगा 2/3 का तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कल ये लिख के दिया था मैंने आपको तो यहाँ पे आएगा 2/3 1 लाख इंटू कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया है 9,45,000 वर्क सर्टिफाइड 10,50,000 अरे बात समझ में आया चलिए कैलकुलेट कीजिए 60,000 प्रॉफिट में गया 599 में तो बच गया 40,000 वो मेरा रिजर्व हो गया डन विद द सम समझ में आया इजी लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट अगर देखने जाओ तो 4 सम हो गए कल 2 सम किए आज 2 सम कर रहे लेकिन कल का वीडियो आया तो नहीं है यूट्यूब पे तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो वीडियो को मैं एडिट करता हूँ ट्राई करता हूँ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा आज के लिए इतना ही करते हो फिर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो